आपको एडीएम का मेजरमेंट मेरा नहीं करवाना। नहीं सर, हम न्यायालय में जा चुके हैं, पहले ही जा चुके हैं आप सर। हाँ कह दीजिए ना, बंद कर दो। अभी तो हाँ सर, अभी बोला तो था आपको। मैं कह रहा हूँ मैं मेजरमेंट करने आया हूँ, हम न्यायालय या मैं मेजरमेंट करूँ या ना करूँ, सर हम न्यायालय से करवाएंगे, न्यायालय से हम लोग मतलब करवाएंगे। हम ना करें, हम ना करें, बस हमारी ये हम ना रिक्वेस्ट है कि करें। प्लीज इसमें जो भी जांच हो निष्पक्ष हो। हम ना करें। जांच तो हम निष्पक्ष कर रहे हैं, आप निष्पक्ष बताइए करेंगे। कहाँ हो रही है? निष्पक्ष कर रहे हैं बिल्कुल। बस हम ये चाहते हैं कि आपको आपका निष्पक्ष हो, एसडीएम जो का भी भरोसा नहीं है, सर, एडीएम न्यायालय करने आ रहे हैं। सर हमने एडीएम का भरोसा नहीं तो भरोसा निष्पक्ष से नहीं कराएंगे। करते। सर हमने ये बात नहीं बोली, आप खुद से बोल रहे तो हैं। बार बार निष्पक्ष सर की हम बात ये क्यों कह कर रहे रहे हैं हैं? सर हमारा। सर वो तो हर कोई गुआल लगाता है, जो क्या मैं मेजरमेंट रोक दूं अंदर? हाँ सर, रोक दो। जी अब सर हम measurement रोक दूं? न्यायालय से करवाएंगे। ना हम न्यायालय से कराएंगे। आप अंदर सर, मेजरमेंट न्यायालय कराना से नहीं चाहते हैं, जी न्यायालय से करवाएंगे। आप अंदर मेजरमेंट नहीं कराना चाहते हैं, हम न्यायालय से या तो आप यहाँ कह दीजिए, नहीं तो मेजरमेंट में करा सर न्यायालय से करवाएंगे, और न्यायालय से स्टे भी आया, वो हमने आपको दिखाया। हमने अरे मैं पिछले measurement साल करूंगा। में मना किया हुआ है सर, इससे किसी मेजरमेंट भी पर रोक किसी नहीं भी करा, आवेदन में मना किया हुआ है। आपके आवेदन का हमने होगा। आपको लेटर भी अगर आपने भेज दिया सिविल कोर्ट चले गए फिर भी आवेदन मेजरमेंट के लिए दिया है तो मेजरमेंट वैलिड है, सर, उसमें वो कोई नहीं है। हमने, पहले दिया था, उसके बाद हम कोर्ट में गए थे। हाँ। सर हमने हम कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए, और न्यायालय मैं में होनी निष्पक्ष ही कर चाहिए। रहा हूँ। बस हम सिर्फ और यही आपको कह मैंने रहे हैं। कहा जहाँ फीता डालें आप अपने आदमी खड़ा कीजिए, ये भी आपको बार बार कहा है। नहीं नहीं सर, हम न्यायालय के माध्यम से ही करेंगे। बस मैं हमारी measurement इतनी छोड़ दूं। आपसे विनती है कि हम न्यायालय के माध्यम से न्यायालय के करेंगे। आपके कोर्ट कमीशन बस। करेंगे, रिवेन्यू का कोई आने की जरूरत नहीं है। जी जी सर, एक कमीशन के थ्रू। ठीक है, मतलब हमारी जरूरत नहीं है रिवेन्यू करने की। जी सर। सर, वो ठीक है, बंद कोर्ट कर दो तय भाई। करेगा। बंद कर दीजिए। चलिए, इस समय सहजारा कालडी गार्ड में मैं हूं और नहीं थम रहे जमीनों के विवाद के मामले। लगातार पर डे 2-3 मामले हमारे पे जमीनों के आते हैं और उसमें भी इस तरीके की दिक्कत आ रही है। तो इस समय कालडी गार्ड में मैं हूं, तमाम जो अधिकारी हैं एक बार फिर से यहाँ पहुंचे हुए हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ दिन पहले एसडीएम हरिगिरी जी यहाँ पहुंचे थे और उनकी एक रिपोर्ट मेरे सामने है। पूरी रिपोर्ट उन्होंने यहाँ पे अपनी जारी करी थी और उस रिपोर्ट के बाद में एक बार फिर से एडीएम यहाँ पहुंचे हुए हैं, तहसीलदार महोदय यहाँ पहुंचे हुए हैं और तमाम जो अधिकारी हैं एक बार फिर यहाँ पहुंचे हैं। बड़ा सवाल यह है कि एसडीएम हरिगिरी जी की रिपोर्ट के बाद में एक बार फिर से जांच और जांच पे जांच, जांच पे जांच, आखिर कब तक चलेगी ये जांच? तो अभी आप देखिए अंदर तस्वीरें में कैमरामैन को कहूंगा एक बार दिखाएं। और ये जो रिजल्ट आप देख रहे हैं ये पुनीत धनोला का रिजल्ट है। पुनीत धनोला को मैं बता दूं, पुनीत धनोला मूल रूप से चंबा के रहने वाले हैं और उनका ये सहस्त्रधारा में रिजल्ट है। उनका ये कहना है कि ये असली जो विवाद की जड़ है वो ये प्लॉट है। जिनका ये प्लॉट है नेगी जी का, उनका ये कहना है कि हमारी जमीन अंदर निकलती है। वो कह रहे हैं कि हमारी ये जमीन है। इस पे बड़ा विवाद गहरा रहा है। तो एक जांच रिपोर्ट मेरे हाथ में है एसडीएम हरिगिरी जी की, और एक जांच करने के लिए एडीएम देहरादून यहाँ पहुंचे हैं। अब देखना होगा कि क्या पहले वाली रिपोर्ट सही नहीं थी, और अगर ये सही थी तो फिर दूसरी जांच क्यों? ये बड़ा सवाल है। अभी एडीएम साहब से बात भी करेंगे और दोनों पक्षों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर विवाद क्यों है, और अगर विवाद एक बार सुलझ रहा था तो फिर दोबारा विवाद क्यों? तो चलिए बने रहें। इतना जो ये सरकारी अमला है हमें कम ही देखने को मिलता है। आप लोग भी अपने जमीनों की जांच करवाते होंगे, लेकिन जिस तरह यहाँ अमला पहुंचा है उसे देखकर वाकई में हैरानी तो हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसे पता चला कि उनका इतना अंदर है, उनका इनका बाहर इतना है? वो तो रिकॉर्ड है, खसरे में है ना। बाउंड्री से कैसा पता चल जाएगा ना कि बाउंड्री कहाँ तक है, कैसे नहीं है? खसरे के बाद क्या कर रहे हो तुम? उसकी बात कर रहे हो एरिया से अभी बोर्ड कैसे कह दोगे अंदर उनका कितना अंदर, कैसे अंदर बाहर कैसे कह दोगे? इनके पास कितना रकबा है, आपके पास कितना नहीं? अलग-अलग नाते थे इसको अलग कर देंगे। 136 का कितना रकबा इनके पास है, वो की बाउंड्री कहाँ पर फिक्स करनी है, वही बाउंड्री फिक्स करनी और आपको ना बाउंड्री कहाँ तक आ रही है कहीं बताओगे? ऐसे सीधे आपको कैसे कह दो किसका कितना आ रहा है? इसको नाप दो, इसको नाप दो। भाई चौड़ाई 9 मीटर। कल ही रिपोर्ट के हिसाब से बोल रहे हो। और चलिए इस समय ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, मौके पे क्या है। इस समय मौके पे आप देखिएगा तमाम जो अधिकारी हैं बड़ी बारीकी से एक बार फिर से दोबारा मुआयना किया जा रहा है। अगर मैं बात करूं तो तहसीलदार यहाँ पहुंचे हुए हैं, एसडीएम पहुंचे हुए हैं, एडीएम पहुंचे हुए हैं, 1 2 3 4 सरकारी गाड़ियां यहाँ पहुंची हुई हैं। इसके अलावा पुलिस प्रशासन की गाड़ियां आपको यहाँ देखने को मिलेगी। हरी भरी सुंदर वादियों में सहस्त्रधारा कालडी गार्ड में इस समय यूं कहूँ कि एक
मेला सा लगा हुआ है कि आखिर जमीनी विवाद में ऐसा है क्या जो इतने सरकारी अधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं। तमाम जो जांच है उसको लेके कवायद अभी चल रही है। क्या रिजल्ट निकलेगा, क्या परिणाम निकलेगा, क्या निकल पाएगा, वो दिखाऊंगा, तो बने रहें। चलिए, इसमें काल्डीघाट में मैं हूँ और जो प्रॉपर्टी विवाद का मामला चल रहा है, एक बार फिर से आज राजस्व की टीम यहाँ पहुँची थी और बातचीत करने के लिए हमारे साथ में है मिसेज धनोला है। मैडम, क्या रहा आज जांच रिपोर्ट में, क्योंकि आज राजस्व की टीम भी आई थी? जी, पहले मैं नमस्ते करना चाहूँगी आपको। और मैं ये चाहती हूँ, हम यही चाहते हैं कि इस जो भी ये मामला है इसमें निष्पक्ष जांच की जाए, और हम कुछ नहीं चाहते हैं, सिर्फ ये चाहते हैं। हमने ये रिज़ॉर्ट 5 साल पहले लिया था 2020 में, उसके बाद यहाँ पे काम चल रहा था, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है ना। फिर हमारी जो ज़मीन है वो हमारे मेन गेट के बाहर भी है, उसके हमारे पास डॉक्यूमेंट्स भी है, रजिस्ट्री भी है, सब कुछ है। लेकिन ये इन लोगों ने क्या करा है, 6 मई को अचानक से ये लोग आते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। उनकी पूरी फ़ोटोज़ पड़ी हुई है FB पे, उस पर सोशल मीडिया पे। तो ये लोग गुंडागर्दी करते हैं और मेरे पति के साथ, हमारे कर्मचारियों के साथ आके मारपीट करते हैं। इनके हाथों में पत्थर, डंडे, सब कुछ देखे जा रहे हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। नहीं, लेकिन मैं आज जांच की बात पे आया हूँ। आज आप पूरा प्रकरण बता रही हूँ, तभी आप भी समझ पाएंगे कि क्या है। मैं तो पूरा देख के समझ जाता हूँ। गुंडागर्दी तो किसी को अलाउ नहीं है, कोई किसी के घर पे घुस के किसी को नहीं मार सकता है। उसके लिए सख्त से सख्त, ठोस से ठोस कदम उठाना चाहिए। हम कह रहे हैं कि भू माफियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है। आज जो हुई है तो हमने इसमें न्यायालय में दिया था, तो वहाँ से आदेश जारी हुए हैं। तो हमने कहा है कि उसमें हमारे जो चिट्ठी आई है उसमें लिखा हुआ है कि सर्व उपकरणों के द्वारा ये जांच होगी। तो ये लोग मशीनें तो लेके नहीं आए जांच की, क्योंकि उसमें न्यायालय ने आदेश किया है कि उपकरणों द्वारा जांच की जाए। लेकिन तो हमने ADM साहब से बात करी है, तो न्यायालय का मामला चल रहा है। 28 तारीख को डेट है, उसमें अभी स्टे है। अभी तो न्यायालय से तो आया था वो लेटर? नहीं, ये वाला तो उससे आया था, ये तो DM का लेटर था। अच्छा, जो DM को आपने दिया होगा उसमें तो जो मशीन पे लिखा हुआ था कि वो मशीन नहीं थी। तो जो DM का लेटर आया है उसमें लिखा हुआ है कि सर्व उपकरणों से जांच की जाए। हाँ, सर्व उपकरणों से। इससे पहले SDM श्री हरि भी आए थे, उन्होंने भी एक रिपोर्ट सबमिट करी थी, उससे आप संतुष्ट नहीं थे? क्योंकि हमें नहीं लगा कि निष्पक्ष जांच हुई है, तो हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो। तो उसमें जो ये अभी लेटर आया है DM के ऑफिस से, तो उसमें लिखा हुआ था कि सर्व उपकरणों से जांच की जाए। लेकिन हमने सर से बोला, तो सर ने कहा, ADM सर ने, कि उपकरण हम लोग नहीं लेके आए हैं। आज भी वो टीम आए थे, फीते से नाप कर रहे थे। लेकिन फिर कोर्ट ने हम सिविल कोर्ट से स्टे आया था, तो हमने कहा कि सर हम जांच करवाएंगे, लेकिन अब हम कोर्ट के थ्रू करवाएंगे। क्योंकि जब हम लोगों ने विनती करी, हम लोग गए, तो कोई नहीं हुआ, सही से जांच नहीं हुई, इसलिए हम कोर्ट का रास्ता। आप ही जांच की मांग कर रहे हैं, ये वाली जांच की मांग भी आप ही ने करी है, यही जांच आप रुकवा दे रहे हैं, तो फिर आप उम्मीद किससे कर रहे हैं कि निष्पक्ष जांच कहाँ से मिलेगी? इस जांच की मांग हमने करी थी, ठीक है। जब हमें लगा कि नहीं जांच हो रही है, हम लोग ऐसे ही दर दर भटकते रहे, कभी किसी के पास कभी किसी के पास, तो फिर हमने कोर्ट में जाके मांग करी है। फिर कोर्ट में स्टे आया। ये जांच हमने इसलिए रुकवाई है क्योंकि कोर्ट से आदेश जारी हो गए हैं, और ये उपकरणों द्वारा नहीं हो रही थी, इसलिए हमने रुकवाई है। क्योंकि उसमें जो चिट्ठी है वो भी हम आपको दिखा देंगे, उसमें साफ साफ लिखा है सर्व उपकरणों द्वारा ये जाँच की जाए। लेकिन ADM तो साफ मना कर गए कि राजस्व विभाग के पास सर्व उपकरण है ही नहीं, अब कैसे होगी जाँच? अब ये तो जो लेटर आया है वो तय करेंगे अधिकारी लोग, जो भी इसमें हैं इस कमेटी में, वो लोग तय करेंगे कि लेटर में लिखा है। अब हम लोगों ने उनमें छोड़ा है, वो अब न्यायालय बताएगा कि क्या करना है। आप लोगों ने जो स्टे लिया है कोर्ट में, वो जो बाहर की ज़मीन है जिसको आप कह रहे हैं कि वो हमारी है, उस पर स्टे लिया है? जी, उस पर स्टे लिया है। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। अब इसमें देखेंगे इस कहानी में और क्या ट्विस्ट आता है, क्योंकि सुबह 11 बजे से पुलिस यहाँ पहुँची थी, तमाम प्रशासन के अधिकारी यहाँ पहुँचे थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे फिर क्लाइमैक्स की तरह एक चीज़ होती है, और यहाँ मैडम के द्वारा एक बात होती है कि अब हम कोर्ट के निर्णय के साथ रहेंगे, और कोर्ट जो निर्णय देगा उसी निर्णय को हम मानेंगे, क्योंकि इनका ये कहना है कि हमें निष्पक्ष जाँच चाहिए। चलिए, बने रहें। चलिए, काल्डीघाट में जो दूसरा पक्ष है उनका क्या कहना है। रावत जी, आज जांच टीम आई थी एक बार फिर से, पहले SDM महोदय के द्वारा जांच हुई थी, आज एक और जांच टीम आई थी, क्या रहा नतीजा? साहब, ये पहले जब SDM साहब आए थे तो उन्होंने पूरी फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी ज़मीन में
कि ये अब पूरा हो गया, तो ये भी मान गया था धनोला जो है, पुनीत धनोला। आज फिर ये को एप्लीकेशन देते हैं कि हमारी ज़मीन की पूरी नाप हो। आज फिर जब राजस्व वाले आए हैं, फिर ये बोलते हैं कि नहीं जी 139 नंबर जो है हमारा वो अंदर जा रहा है इनकी ज़मीन में, उस ज़मीन की नाप नहीं करने दे रहे हैं। दूसरा, इन्होंने पूरा नदी बिल्कुल बंद कर दी है। इधर अपनी गाड़ी की पार्किंग लगाते हैं, उधर जो बोतलें बातलें सब नदी में फेंक रहे हैं। यहाँ का जितना गंदा पानी है सब नदी में फेंक रहे हैं। और गांव वाले आज गए हैं कि हाँ जी हमारी ग्राम समाज की ज़मीन को छोड़ो, तो ये गांव वालों को भी बाहर कर रहे हैं इधर से। तो पहली वाली जांच किसने बुलवाई थी? पहली वाली जांच भी इन्हीं लोगों ने बुलवाई थी। दूसरी जांच भी इन्होंने बुलवाई है। आज बोलते हैं कि नहीं जी हम तो न्यायालय से जांच करवाएंगे, कोर्ट के माध्यम से। तो वो स्टे की कॉपी कोई आपको मिली है? किस वजह? हमें कोई सूचना नहीं दी गई। आपको तो अब क्या आप लोग निर्णय लेंगे इस पे? अब साहब हम लोग तो सभी गांव वाले इकट्ठे होंगे। ये शादियां करवाते हैं रिसोर्ट में, रात भर इनका डीजे बजता है, गांव वालों के लिए आने जाने के लिए रास्ता नहीं छोड़ते हैं, गाड़ियां ऐसे लगा देते हैं, पार्किंग इनके पास है नहीं। बाकी जितना ग्राम समाज है सारी आडिट तिरछी, रात को फिर शादियों से जाते हैं हुड़दंग मचाते हुए इधर से, तो गाँव वालों की शांति भंग हो रही है यहाँ पे। चलिए, साफ तौर से कह रहे हैं कि गांव वालों की शांति भंग हो रही है, और इसमें अब इस पूरी कहानी में कोर्ट का मामला आ गया है, क्योंकि धनोला परिवार ये कह रहा है कि अब हम कोर्ट से न्याय लेंगे। मैं आप लोगों को बता दूं, पहली बार जो एसडीएम ने रिपोर्ट सबमिट की थी वो नल एंड वाइड हुई। अब की बारी जो एडीएम पहुंचे थे, लास्ट मोमेंट को उनको कह दिया गया कि अब हम न्यायालय से जो रिपोर्ट आएगी या न्यायालय जो आदेश करेगा हम उस रिपोर्ट को मानेंगे। तो फिलहाल दोनों रिपोर्टें नल एंड वाइड हो गई हैं, खारिज हो गई हैं। अब देखना पड़ेगा कि आखिर इस जमीन का नतीजा क्या निकलेगा। तो चलिए, फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।